क्योंकि वो ना अलग रूम पे सोते हैं, तो मैं ना उनको उठाने जा रही थी, उनका ऑफ़िस का टाइम हो गया था, तो फिर लेट हो जाती, बस छूट जाती, इसलिए मैं उठाने जा रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे, राधे-राधे, प्रणाम तिलक, सब लोग ठीक होंगे। तो आज से ना मैंने 4 बजे उठने का निर्णय लिया है 1 महीने तक और वॉक करने का लिया है मॉर्निंग के टाइम पे। अब देखो क्या होता है, सुबह-सुबह उठी, फिर मैंने बनाया थोड़ा-सा गुनगुना पानी और पिया गुनगुना पानी। सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीने से ना सेहत भी अच्छी रहती है और पेट भी सही रहता है। पानी पीने के बाद मैं चली गई थी बाहर आंटी लोगों के आंगन में वॉक करने के लिए, क्योंकि और ज दूर तो जा नहीं सकती हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरा बेटा उठ जाएगा तो फिर वो रोने लगेगा मम्मा कहा करके। तो मैं बाहर गई, थोड़ा वॉक करा, फिर मैं एक्सरसाइज करने लग गई थी। एक्सरसाइज करके अंदर आई, अंदर आके मैं करने लग गई थी अपने नाश्ते की तैयारी। थोड़ी देर बाद लल्ला और उसके पापा उठ जाएँगे तो फिर लेट हो जाता है, फिर वो उठने में भी 1 घंटा लगाता है और फिर तैयार होने में 1 घंटा लगाता है, इसलिए मैं उससे उठने से पहले सारा अपनी तैयारी कर लेती हूँ, सारा कुछ तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाई थी भिंडी की सब्जी। सब्ज़ी काट ली थी मैंने, सब्ज़ी काटने के बाद मैं सब्ज़ी चढ़ा रही थी। थोड़ा बहुत सब्ज़ी बनाई थी मैंने, उसके लिए ही बनाई थी क्योंकि हमारे लिए दूसरी सब्ज़ी थी, वो नहीं खाता है, तो मैंने उसको भिंडी की सब्ज़ी पसंद है तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। ज़्यादा नहीं बनाए थे और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाता है वो, हल्का-फुल्का मसाले-वसाले थोड़ा-सा प्याज़ डाल के, हल्दी, नमक, मिर्ची डाल के। यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि मैं कैमरे में दिख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में। मेरे अब कोई है तो नहीं यहाँ पे शूट करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन को एक जगह अटकाना पड़ता है। एक टेबल रखा है, उसके ऊपर से एक और बाल्टी रखी है, फिर एक और छोटा-सा ग्लास रखा, उसके ऊपर मैंने अपना फ़ोन रखा है, तब जाके वीडियो बन रही है, इसीलिए मैं ऊपर को दिख भी नहीं रही हूँ इसमें। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी छौंकी। जब तक सब्ज़ी बनती तो मैंने आटा निकाला, आटे की तैयारी कर ली, अपने पराठे का आटा बनाया था सॉफ्ट-सॉफ्ट। थोड़ी देर बाद मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी आधी पकी हुई ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पक के फिर वो गल जाती है तो टेस्ट नहीं आता है। फिर मैंने फटाफट आटा गूँधा। फिर आ गई थी मैं पराठे बनाने के लिए। जब तक बेटा नहीं उठाया मैं सारा काम कर लेती हूँ, पराठे भी बना लेती हूँ, सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ। खाना बन के हो गया था रेडी, इतनी देर में मेरा बिट्टू भी उठ गया था, उसके लिए मैंने गुनगुना पानी किया। उस मॉर्निंग में मैं उसको भी गुनगुना पानी देती हूँ और अपने लिए बनाई ग्रीन टी। आजकल मैं सुबह दूध वाली चाय नहीं पी रही हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ, ग्रीन टी सही रहती है। तो उठते-उठते उसने अपना उठा लिया था प्लास, पेचकस, इससे खेलता है वो, खिलौने वाले जो होते हैं बच्चों के। तो उठ के मैंने उसको गर्म पानी दिया, उसने पानी पिया, उसके बाद उसने क्राकरे वास्ते बोला। मैं बोलती हूँ ना तो मुझे मॉर्निंग में देखता है तो बोलता है मम्मा मैं भी बोलूँगा, तो आजकल वो भी बोल रहा है। फटाफट जब तक फिर उसने पानी-वानी पी के वो चले गया था फ्रेश होने के लिए। तो जब तक वो फ्रेश हो गया था तब तक मैंने अपना बिस्तरा उठा लिया था। सुबह-सुबह घर साफ रहे, बिस्तर-विस्तर उठा लेना चाहिए सुबह ही, तो अच्छा लगता है। अच्छी
अच्छे थॉट आते घर में, कुशन वुशन सही करा, बेड सही करा, इतनी देर में हस्बैंड को उठाने चली गई थी, वो दूसरे रूम पे सोते थे, उनका ऑफ़िस का टाइम रहता तो उनको उठाया, इतनी देर में लल्ला आ गया था, फ्रेश होके फिर बोल रहा था मम्मा मैं खुद ही ब्रश करूँगा और यहाँ पे ब्रश करने लग गया था, फटाफट ब्रश किया, उसका हाथ मुँह धोया, फिर उसको तैयार करने में लग गई थी मैं। तो वो ना मुझे यहाँ पे अपनी स्कूल की बातें बता रहा था कि मेरी वो फ्रेंड है, सबके नाम बताता था और बता रहा था कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, स्कूल की सारी बातें बताता है घर आके। तैयार होने के बाद मैंने उसको दिया ब्रेकफ़ास्ट, तब तक उसके पापा हो रहे थे रेडी, ब्रश-व्रश कर रहे थे। रेडी होने के बाद फिर मैंने उसका लंच बॉक्स भी यहाँ पे तैयार कर दिया था, हस्बैंड आए नहीं थे अभी नहा धो के। लंच बॉक्स में मैंने रखा था थोड़ा-सा भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा फ्रूट और पराठा। इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे, फिर उनको भी मैंने नाश्ता दिया। फिर बनाए मैंने लल्ला के बाल, तो ना ये बाल नहीं बनाने देता है, सुबह बोलता है कि मेरे बाल नहीं बनाओ, कंघी नहीं करने देता है बिल्कुल। फिर बाल बना के हम लोग चले गए थे स्कूल। पापा का हाथ पकड़ा, फिर बोल रहा मैं थक गया, गोदी लेके जाओ। फिर मैंने उसको थोड़ी देर गोदी उठाया, फिर हम चले गए थे। सीधे स्कूल पहुँचा के आई तो घर आके मैंने देखा तो किचन में गई तो किचन की हालत हो रही थी बहुत ही ख़राब। मैंने कहा इसको बाद में साफ़ करूँगी। फिर मैंने पानी रखा अपने लिए फटाफट। पानी रख के जब तक मैं पानी गर्म होता तब तक मैंने थोड़ा-सा ना कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि मेरे सर में ना पता नहीं दर्द क्यों हो रहा था सुबह-सुबह। मेरे सर दर्द का बहुत बड़ा मेरा दिक्कत है, हमेशा सर पे दर्द ही रहती है। फटाफट नहाने-धोने के बाद मैंने पूजा-पाठ करी। अपने लिए चीला। आज मैंने चीला बनाया था जो कि मेरे से वैसे बनता नहीं है पर आज पता नहीं कैसे बन गया था। आज पलटने में भी अच्छे से पलट गया था ये, टूटा भी नहीं था बीच से। तो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में आजकल हल्का-फुल्का नाश्ता ही करती हूँ। चीला बन के रेडी हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता करा। उसके बाद ना मैं टीवी पे ना अपनी वीडियो देख रही थी कि बड़ी स्क्रीन पे कैसे दिख रही है करके। फिर उसके बाद खाना-वाना खाने के बाद मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े डाले थे मैंने। कपड़े-वपड़े धोए, बाहर धूप में डाले। तो सारा काम करने तक वही दिन का खाने-पीने का टाइम हो जाता है। फिर मैंने लल्ला को लेने भी जाना था थोड़ी देर में, तो तब तक मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। फटाफट मैंने दाल-चावल ही बनाया आज और ज़्यादा कुछ आज मैंने मलके की दाल बनाई जो कि जल्दी बन जाती है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं था, उसके आने का टाइम हो गया था। खाना-वाना बनाने के बाद मैं चली गई थी स्कूल। जैसे ही उसने मुझे देखा तो खुश हो गया, मुझे बोल रहा था, "आप इतनी लेट क्यों आई?" जबकि मैं टाइम पर चली गई थी। फिर उसको लेके आई, गोदी में चलते तो है नहीं नवाब साहब ठहरे वो। जाते समय भी गोद में ही जाते हैं, आते समय भी गोद में ही आते तो हम ना रास्ते में आ रहे थे तो एक अंकल ना बहुत प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ लाए थे, लेकिन मैं अभी पैसे नहीं लाई थी तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास थे भी बहुत सारे बैंगल वैसे ही रखे पड़े हुए, पहनना होता है नहीं। फिर हम घर आए, फटाफट लल्ला का हाथ-मुँह धोया, थोड़ी देर उसने बाहर मस्ती करी, फिर हमने खाना-पीना खाया। तो यही रहता है मेरा सुबह 4 बजे उठने के बाद भी स्कूल से आने तक का सफ़र हमारा ऐसे ही रहता है। मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।